Yes, sir. ओके तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टेस्टिस फॉर्मिंग Abdominal Abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, एंड किडनी फॉर्म outside the outside the आउटसाइड द abdomen. एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, किडनी क्या होती है, किडनी विल असेंड एंड टेस्टिस विल Descend. डिसेंड। क्लियर है? ओके चलो ठीक है। अब नाउ कम टू द व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ यू सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज प्रेजेंट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ओके ये जो मेरा लेक्चर है इसको मैं 10 बजे तक ले सकता हूँ क्या? हाँ सर, कल बोला था प्रीतेश सर ने. ओके मतलब आपको मेरे को भी बोला था सर ने, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। सर मैथ No, का sir. लेक्चर है हमारा. क्या हुआ? सर मैथ का लेक्चर. मैथ का लेक्चर है क्या? ठीक है, मैं 9 तक ले मैथ लेक्चर। Okay, so if you see the male reproductive system, so what is present in the male reproductive system, what I explained you, ठीक है, so वो देखते हैं पहले. In a male reproductive system, can you see we have paired testes, okay, then we have accessory duct, then we have accessory gland, then we have external genitalia. ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी. मैंने आपको वाश डिफरेंस बताया था और एपिडिडाइमस बताया था. मैंने आपको रेटिड टेस्टिस एंड वाश डिफरेंशिया नहीं बताया था. वाश डिफरेंशिया दोनों में फर्क देखो, ये है वाश डिफरेंस, ठीक है, ये है वाश डिफरेंशिया, ठीक है, या वाशा डिफरेंशिया एंड दिस इज वाश डिफरेंस. ओके, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? हाउ मेनी टेस्टिस आर देयर? 2, दैट इज कॉल्ड द पेयर टेस्टिस. हाउ मेनी एक्सेसरी डक्ट्स आर देयर? देयर आर 4 accessory ducts. 4. Accessory duct 4. Which 4? First is rete testis. Second is vas differentia. Vas differentia is continued with epididymis. Epididymis is continued with vas differens. ठीक है, अगर आप लोग पूछोगे कि सर ये रेटिड टेस्टिस होता किधर है, ये रेटिड टेस्टिस एंड वाश डिफरेंस जो है ये दोनों भी किसका बना हुआ है? बोथ आर इज मेड अप ऑफ व्हाट? Seminiferous tubules. Both are made up of what? Seminiferous tubule, but it is present in the testes. It is present in the. It is present in the testes. Okay. And if you see the epididymis and wash difference, this is the epididymis. You know very well what is the epididymis, and you know about the wash difference. And how many glands are there? There are 2 glands. Which there are 3 glands. Which 3 glands? Prostate gland. Seminal. Prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है? एक. इट इज अ सिंगल, इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? मिड लाइन. सेमिनल वेसिकल्स कितने होते हैं? 2. एंड काउपर्स ग्लैंड, और जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, इट इज आल्सो 2. ठीक है, सो प्लीज राइट इट डाउन. यहाँ पे देखो, कैन यू सी द सेजाइटल सेक्शन? सेजाइटल सेक्शन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है आगे के साइड में क्या है? दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द प्रोस्टेट एंड दिस इज द वाश डिफरेंस, दिस इज द पेनिस एंड दिस इज द टेस्टिस. कैन यू सी द फर्स्ट डायग्राम ऊपर वाला? यस सर. So पहले दो लेबलिंग का है. वो पहला जो दो लेबलिंग है ना, वो टेस्टिस के अंदर होते हैं. जो मैं टेस्टिस का टीएस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा. ओके. ओके, अब यहाँ पे देखो, एवरीवन कैन सी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एकदम पीछे कब है?
इधर मेल रिप्रोडक्टिव सर सिस्टम के जस्ट पीछे क्या दिख रहा है आप लोगों को? Rectum. रेक्टम दिख रहा है. So this is a rectum, and rectum is a part of डाइजेस्टिव Large intestine. large intestine. ठीक है. वैसे ये this is what, this is a part of what, large intestine. अभी ये देखो क्या होता है, when you know the person become old, मतलब 60-65 साल के जब मेल हो जाते हैं तो मेल में जो कॉमन कैंसर होता है किसका होता है? मेल में जो कॉमन कैंसर होता है इट इज रेक्टम कैंसर. कैंसर. नहीं, प्रोस्टेट कैंसर. फीमेल में जो कॉमन कैंसर होता है वो होता है ओवेरियन कैंसर और दी व्हाट, ब्रेस्ट कैंसर. और मेल में जो कॉमन होता है, नहीं, सर्वाइकल कैंसर एंड ये ब्रेस्ट कैंसर. और मेल में जो कॉमन होता है दिस इज व्हाट, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर. ठीक है. अब ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, किसी को प्रोस्टेट को अगर टच करना है, मतलब कि पाल्पेट करना है किसका एनलार्जमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आगे से पॉसिबल है क्या? नो. आगे से पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो व्हाट द यूरोलॉजिस्ट डिड, यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपना जो मिडल फिंगर होता है वो मिडल फिंगर को एनएस में डालते हैं. ठीक है. एनएस में मिडल फिंगर को डालते हैं, देन टेक द मिडल फिंगर टुवर्ड्स द व्हाट, मिडल एरिया. ठीक है, मिडल एरिया. तो यहाँ पे डाल के टच करते हैं. तो यहाँ से क्या होता है, ये जहाँ पे ये टच करते हैं यहाँ से क्या पता चल जाता है कि जो प्रोस्टेट है उसका एनलार्जमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है. प्लीज रिमेम्बर दिस. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जस्ट पीछे कौन आता है? रेक्टम. ठीक है. सो ऐसा भी आप बोल सकते हो कि ह्यूमन में ब्लैडर के जस्ट पीछे कौन आता है? रेक्टम. ठीक है. ब्लैडर के जस्ट पीछे है ना, ये देखो दिस इज अ ब्लैडर, जो पीले कलर का है, इसके पीछे क्या है? रेक्टम. बट इफ यू सी इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे यूट्रस, यूट्रस के पीछे रेक्टम. क्लियर है? एनी डाउट? प्लीज जो ये बनाया हुआ है ना चार्ट बना लो, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. डन. डन एवरीवन? यस. अभी सब लोग, अभी इसमें जो डायग्राम में जो भी आप लोगों को ये दिख रहा है, नेमिंग दिख रहा है, तो यू आर फेमिलियर विद दैट नेमिंग ना? ठीक है. जैसे यूरेटर, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, वाश डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस, पेनिस, फोरस्किन. सो दैट फोरस्किन इज आल्सो कॉल्ड एज, फोरस्किन इज आल्सो कॉल्ड एज, मैंने बताया था. मसल ना. ग्लांस टेस्ट. Glans penis. अरे यार वो जो ग्लास पेनिस है, दिस इज व्हाट डायलेटेड पार्ट ऑफ द व्हाट पेनिस. मैं बोल रहा हूँ कि जो पेनिस को कवर करता है स्किन, उसका नाम है फोरस्किन. और फोरस्किन का दूसरा नाम क्या है? पी कुछ तो. परपुरे. प्रीप्यूस. मतलब आप लोगों ने लिखा ही नहीं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द प्रीप्यूस. क्या बोलते हैं उसको? प्रीप्यूस. इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? आई विल टेल यू जब मैं आप लोगों को ये एनाटॉमी ये पढ़ाऊंगा, अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ाऊंगा. ठीक है. सो दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज द एनस, दिस इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द स्क्रोटम. क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? चलें आगे. ओके. चलो. Now first is what? First is पेयर टेस्टिस. पेयर टेस्टिस के पहले हम लोग थोड़ा सा स्क्रोटम के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है. सो व्हाई स्क्रोटम एंड व्हाई इट इज प्रेजेंट. Anyone knows about this scrotum? Yes, sir. It protects the testes. Okay. Good. और क्या पता है स्क्रोटम के बारे में? It helps in the formation of sperm. मतलब कूलर होता है अपने बॉडी से 2 degree less. Okay, good. So this is important thing. ठीक है.
if you see the testis require the 2 degree less temperature from our body temperature. ठीक है, तो अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 degrees. 37. 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो इट रिक्वायर अराउंड हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? 35 डिग्री सेल्सियस. 35. इसको 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए. अभी जो 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस कैसे बनेगा? सो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ स्क्रोटम. विद द हेल्प ऑफ स्क्रोटम. अब अगर आप स्क्रोटम का स्किन देखोगे तो इट इज व्हाट? इट इज कर्ली स्किन. मतलब वहाँ पे हेयर भी होते हैं और क्या होते हैं? स्किन्स भी होते हैं. ठीक है, अभी वो स्किन देखो तो स्किन इज द रिंकल स्किन. कैसा स्किन है? wrinkle skin. And if you see the hair which is present around the what testis, so this is what? This is curly hair. ठीक है, so both are helps in what? So, maintaining the temperature of testis. हाँ बोलो. are you sharing some screen? नो एक्चुअली ये पार्ट मेरा पीपीटी बंद हो Okay. गया. ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? समझा? आपने टेम्परेचर का क्या बोला? सो इट विल मेंटेन टेम्परेचर. आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बट टेस्टिस और द स्पर्म्स रिक्वायर लेस टेम्परेचर. स्पर्म रिक्वायर लेस टेम्परेचर. अब टेम्परेचर क्या करना है? स्पर्म का कम करना है. तो स्पर्म का टेम्परेचर कम कैसे होगा? बोलो. तो इसको हम लोगों को किस चीज में एब्डोमिनल कैविटी से बाहर देखा? आने. हाँ, हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा? इसलिए क्या है? टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज व्हाट? इट इज कवर्ड विथ व्हाट? सम पॉकेट. और वो पॉकेट का नाम क्या है? स्क्रोटम. ठीक है, एंड दैट स्क्रोटम इज मेड अप ऑफ स्किन. तो स्किन कैसा है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? रिंकल स्किन. इट इज मेड अप ऑफ Wrinkles. मेड अप ऑफ रिंकल्ड स्किन. तो रिंकल्ड स्किन है तो क्या होगा? स्किन का जो थिकनेस है ज्यादा होगा. स्किन का थिकनेस ज्यादा है तो इट इज मेंटेन द टेम्परेचर प्रॉपर्ली. ठीक है. सेकंड थिंग, सो दैट स्क्रोटम आल्सो कवर्ड विथ हेयर. ठीक है, इट इज कवर्ड विथ व्हाट? कर्ली हेयर. तो दैट हेयर एंड द रिंकल स्किन बोथ आर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम. क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And what is the other function of scrotum? Protection. ठीक है, Protects the Protection. testicles. गुड. और और Hold testis for stability. और 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 इतना ही पता. ओके. और ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ बोलो किसका बना है? Wrinkled skin. Wrinkles. इट इज मेड अप ऑफ द रिंकल स्किन. कहाँ पे है? रिंकल स्किन आउटसाइड में है ना, बट कौन सा इससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मसल्स. इट इज मेड अप ऑफ मसल. तो मसल का नाम क्या है? क्रीमास्टर मसल. कौन सा मसल है? इट इज मेड अप ऑफ Cremaster muscle. लिखता हूँ. इट इज मेड अप ऑफ क्रीमास्टर मसल. ठीक है, तो इसका दो काम क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, इट एक्ट्स एज अ पाउच एंड इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू testis. ठीक है. Testes. Second, it maintain the temperature. Maintain the So can you repeat Maintain the the- muscle? अरे हाँ, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली. मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूँ.
Doesn't see the screen? No, sir, it's load. Guys, screen? Yes, sir. Okay. ठीक है. So this is all about that testis. ठीक है. So यहाँ पे आ जाओ. This is a scrotum. ठीक है. So where is the scrotum present? Scrotum is present just below the abdominal cavity. cavity. ठीक है. It is made up of cremaster muscles. कौन सा मसल? Cremaster. Cremaster. ठीक है. So that is made up of cremaster muscle. ठीक है. And that cremaster muscle is covered with wrinkled skin. Wrinkle screen. Covered with wrinkled skin. Skin. And that skin is also covered with what? Hair. Curly hair. ठीक है. And what is the function? Function is Maintain the temperature. Maintain a temperature. and temperature of testis and sperm. ठीक है. Which is 2 degrees Celsius lower than body temperature. ठीक है. दूसरा, it provides stability to testis. ठीक है. It provides stability to testis. So please write it down. The protection बिना क्या हुआ? तो आपने 2 डिग्री क्या बोल रहा? सेल्सियस लिखा ना उधर. हाँ, it is the 2 degrees Celsius lower than the body temperature. Body temperature अपना कितना है? 37. So it require around 34 to 35 degrees Celsius temperature. इसका otherwise वो मर जाएगा. प्रोटेक्शन भी है ना एक फंक्शन. क्या हुआ? प्रोटेक्शन. हाँ, तो वही ना. देखो, प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी ये पूरा का पूरा इसमें आ जाता है. ये तो एकदम फेकम फाकी वाली बात होती है कि अगर आपको ये बढ़ाना है, मेन उसका जो काम है ये पहला वाला काम है. To maintain the temperature of testis, which is less than 2 degrees Celsius body temperature. Okay, तो sir. सर स्पर्म बैंक में स्पर्म को क्या होता हाँ. है एकदम लो टेम्परेचर पे क्यों रखा जाता है? एकदम लो. अरे अगर लो टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो जो ये स्पर्म होता है वो क्या होता है? सेल्स होता है ना. स्पर्म क्या है? सेल है ना. तो स्पर्म जो सेल है अगर उसका टेम्परेचर कम नहीं करेंगे, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा ना. अरे ये जो टेम्परेचर ये जो बोल. हाँ बोलो सर. माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए करते हैं ऐसा. देखो, माइक्रोबियल ग्रोथ और दूसरा चीज कैसा होता है ना, आपको मालूम है जब किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या हो जाता है? 1 मिनट के लिए, मतलब कि कुछ देर के लिए उसका हार्ट क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. जब उसका हार्ट बंद हो जाता है तो हम लोग उसको सीपीआर देते हैं. सीपीआर देके परफ्यूजन देते हैं, उसको सॉफ्ट देते हैं. और बाद में जब वो पेशेंट जिंदा होता है ना, तो उसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को टीटी मतलब टारगेट टेम्परेचर करना पड़ता है. ठीक है. तो उसको बोलता है टीटीटी, टारगेट टेम्परेचर थेरेपी. ठीक है. तो टारगेटेड टेम्परेचर थेरेपी का मतलब क्या हुआ? अपने बॉडी के जो सेल्स हैं अगर उनका टेम्परेचर कम नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. तो इसलिए स्पर्म्स को क्या कर रखना पड़ता है? अपने को लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना पड़ता है. ये जो अपने बॉडी में हो रहा है, यहाँ पे भी आप बोलोगे कि सर अपने बॉडी में तो 35 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा है, लेकिन वो अपने बॉडी के अंदर जो 35 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा है तो वो क्या हो रहा है? हमेशा उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जरूरत पड़ने पे वो बाहर जा रहा है. ठीक है. मतलब ये सब ये हो रहा है ना. लेकिन अब किसी ने उसको कहाँ पे रखा है? लेबोरेटरी में रखा है. तो लेबोरेटरी में ऐसा थोड़ी होता है ना. क्लियर है ना? हाँ सर. अभी आप जिंदा हो तो आपको 55 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस के एरिया में भी जिंदा रह सकते हो. ठीक है. लेकिन ये किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसी को हम लोग टारगेट टेम्परेचर थेरेपी अगर नहीं देते हैं
तो वो मर जाता है, या तो उसका कोई ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। क्यों फेलियर में चला जाता है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर क्या करना पड़ता है अपने को, बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो चीजें मर जाएंगी। और दूसरा चीज होता है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम दी व्हाट माइक्रोबियल डेवलपमेंट। जैसे हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं, ये सब का यूज करते हैं, तो टेम्परेचर से दूसरा ये भी होता है। ठीक है, क्लियर है? डन। चलें आगे। यस यस सर। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम शायद मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, अगर ध्यान से देखो तो। ओके, कैन यू सी द टेस्टिस? यस ठीक है, ये क्या है? दिस इज एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन। टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? एब्डोमेन। एब्डोमेन। ठीक है, तो एब्डोमेन में टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ, फिर टेस्टिस असेंड हुआ कि डिसेंड हुआ? डिसेंड हुआ। डिसेंड हुआ मतलब नीचे आया। तो उसने पहले किसमें पोक किया? Inguinal cavity. लिगामेंट्स का उसमें इंग्वाइनल लिगामेंट को पोक किया। इंग्वाइनल लिगामेंट को पोक किया। जब इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को पोक किया तो वहां पे होल बन गया। तो उस होल का नाम क्या दिया हम लोगों ने? इंग्वाइनल कनाल। Deep उसका नाम दिया डीप इंग्वाइनल रिंग। और जो ओपनिंग है, ओपनिंग को हम लोग कैनाल थोड़ी बोलेंगे। कैनाल का मतलब होता है कुछ सुरंग के जैसा होना चाहिए। ठीक है, कैनाल होना चाहिए तो उसको कैनाल बोला जाता है। किसको भी कैनाल बोल रहे हो आप लोग? तो जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग को क्या बोला हम लोगों ने? deep inguinal ring. उसको रिंग बोला। क्या बोला? रिंग बोला। तो ये कहाँ था? डीप था, तो इसलिए उसको क्या बोला? डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, उसके बाद टेस्टिस कहाँ पे आ गया? लिगामेंट में। लिगामेंट के अंदर आ गया। फिर ये क्या किया? टेस्टिस दैट ट्रेवल इन द लिगामेंट। टेस्टिस ट्रेवल, टेस्टिस कहाँ पे ट्रेवल किया? इन द लिगामेंट। इन द लिगामेंट, इन द लिगामेंट। ये जो है दिस इज द रूट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस इन द लिगामेंट में ये क्या? तो लिगामेंट में उसने क्या बना दिया? टनल बना दिया। लिगामेंट में क्या बना दिया? टनल बना दिया। तो हाँ, तो टनल को क्या बोला हम लोगों ने? इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोला? Inguinal canal. इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, इसको हम लोगों ने इंग्वाइनल कैनाल बोल दिया। फिर वो क्या हुआ? फिर वो इंग्वाइनल लिगामेंट के बाहर आ गया। तो फिर से उसने क्या बनाया? एक ओपनिंग किया। Superficial inguinal ring. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। हाँ, तो उसने फिर से एक रिंग बनाया जिसका नाम क्या है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और इसको पोक करने के बाद वो कहाँ पे आ गया? हाँ, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को पोक करने के बाद वो कहाँ पे आ गया? स्क्रोटम में आ गया। कहाँ पे आ गया? स्क्रोटम। स्क्रोटम में आ गया। अब चलो ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मन में बात नहीं आ रही है कभी से कि सर आपको कैसे पता कि एब्डोमेन में हुआ रहेगा डेवलपमेंट, स्क्रोटम में क्यों नहीं हुआ? बोलो, मन में बात आई कि नहीं आई? आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सर आपको कैसे पता कि उसका डेवलपमेंट एब्डोमेन में हुआ है, मतलब एब्डोमेन में हुआ है, टेस्टिस में नहीं? तो मे बी बॉडी पोस्चर वैसा बना है इसीलिए। अरे बॉडी पोस्चर की बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि आना चाहिए ना कि सर आपको कैसे पता चला कि ये सर टेस्टिस आपको जो है- पता होगा सर, आप डॉक्टर हो। ऐसा कुछ नहीं होता। सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम ध्यान से देखना। अपने एब्डोमेन में क्या होता है? पेरिटोनियम होता है कि नहीं होता है? मैंने आप लोगों को बताया ना, पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम। ठीक है, सो क्या हुआ कि जो टेस्टिस था, ये जब टेस्टिस नीचे आया तो टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग आई। टेस्टिस के ऊपर क्या आई? एक कवरिंग आई। तो ये जो कवरिंग आया टेस्टिस के नीचे, ये दिख रहा है ग्रीन कलर का? ये ग्रीन कलर का दिख रहा है? तो ये क्या था? दिस इज द पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये क्या था? पेराइटल पेरिटोनियम। तो जो पेराइटल पेरिटोनियम का कवरिंग था, मतलब पेराइटल पेरिटोनियम था, इट विल बिकम दी व्हाट? इट विल बिकम दी, क्या बन गया? इट इज बिकम दी व्हाट? कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। इट बिकम्स दी कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। तो दैट टेस्टिस इज आल्सो कवर्ड विथ व्हाट? पेरिटोनियम. Hence we knows that the testis is developed in abdominal cavity, not a scrotal cavity. Clear है?
क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, हुआ? sir. कैसे पता चला टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमेन में हुआ है, यहाँ पे नहीं? parietal Sir, due to the covering of parietal peritoneum. हाँ, इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल लेयर, ठीक है, पेरिटोनियल लेयर ऑफ testis. टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल लेयर ऑफ टेस्टिस। तो पेरिटोनियल लेयर आया, कहाँ पे आया? टेस्टिस पे आया। तो इसलिए हम लोगों को पता चला कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है? एब्डोमेन में, ना कि स्क्रोटम में, ठीक है? ठीक है। सो टेस्टिस इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम, ठीक है, इट इज कवर्ड विथ पेरिटोनियम। उस लेयर का नाम क्या है? उस लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजाइनालिस। क्या? ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है। याद रखो, वेजाइना होता है फीमेल में, पर नाम कहाँ पे आया है? मेल में, दैट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो डोंट कंफ्यूज विद Peritoneum दैट। layer ना sir. हाँ, तो ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, वो कवरिंग किसकी है? पेरिटोनियम की। किसकी है? पेरिटोनियम की। तो उसको नाम क्या दिया गया है? ट्यूनिका वेजाइनालिस। पर वेजाइना जो होता है, वेजाइना इट इज प्रेजेंट इन फीमेल। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स और थिंक मा, स्टूडेंट को लगता है अरे ट्यूनिका वेजाइनालिस पूछा हुआ है, तो इट इज मे बी रिलेटेड टू सम स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू फीमेल। तो बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, याद रखो। The outermost layer of testis is called as Tunica vaginalis. ट्यूनिका वेजाइनालिस। tunica vaginalis. So that is called as the tunica vaginalis. Okay, clear है? Yes, sir. और इसका नाम ट्यूनिका वेजाइनालिस क्यों दिया गया है? क्योंकि जो डिराइव्ड हुआ था ना वेजाइनल प्रोसेस, इट लुक्स लाइक अ वेजाइनल प्रोसेस, हेंस इट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वेजाइनालिस, ठीक है? ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैन यू सी द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? Yes, कैन sir. यू सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स? बाजू में जो डायग्राम है, ओके। ये जो टेस्टिस था, टेस्टिस का क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। टेस्टिस का आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? Tunica vaginalis. ट्यूनिका वेजाइनालिस। दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वेजाइनालिस। अब यहाँ पे देखो, कैन यू सी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है सबका अलग अलग कंपार्टमेंट है। Yeah. तो सबका अलग अलग कंपार्टमेंट है, सब लोग कंपार्टमेंट के बाहर आकर के एक जगह पे खड़े हुए हैं, दिख रहा है ये एरिया, सब जहाँ पे एक दूसरे से साथ में मिले हैं। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द रेटी टेस्टिस। दिस एरिया इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। नाम सुना ना रेटी टेस्टिस Yes. का? Accessory duct. ठीक है, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड द रेटी टेस्टिस। फिर कैन यू सी रेटी टेस्टिस के बाद एक पतला सा कैनाल है जहाँ पे सब लोग आकर के बाहर जा रहे हैं। ये एरिया दिख रहा है? सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज वास डिफरेंशिया, ठीक है? सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज Vasa efferentia. so this area is called as vasa differentia. So Clear है? with vasa Yes, different. sir. देखो, ये टेस्टिस था। टेस्टिस किसका बना हुआ है? टेस्टिस के अंदर क्या है? ढेर सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लोब्स हैं सबके लिए अलग अलग कंपार्टमेंट दिया गया है। तो सब में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से वो ट्यूब बाहर आ रहा है, और ट्यूब बाहर आके जहाँ पे सब ट्यूब इकट्ठा हो रहे हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। दैट एरिया इज कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस, ठीक है? तो रेटी टेस्टिस के बाद क्या हुआ? रेटी टेस्टिस के बाद एक पतला सा आपको एरिया दिख रहा होगा जहाँ पे पूरे के पूरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाहर आकर के एपिडिडाइमिस बना रहे हैं। सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज वासा डिफरेंशिया। और वासा डिफरेंशिया क्या है? वासा डिफरेंशिया इज द कंटिन्यूअस ऑफ एपिडिडाइमिस व्हिच गोज अप। कैन यू सी वास डिफरेंस? दैट इज वास डिफरेंस। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? Sir, can you explain it again? एपिडिडाइमिस और वासा एफरेंशिया एक ही है ना? हाँ, वास डिफरेंशिया एक ही रहेगा ना।
नहीं मतलब सर दोनों एक ही है ना, क्योंकि ये एपिडिडाइमिस तो आ जाए फिर इसका बाद में कंटिन्यूएशन है, दोनों एक ही है ना फिर। अरे यार ट्यूब एक ही है, लेकिन हर ट्यूब का अलग अलग नाम दिया गया है ना। जैसे अंदर है तो क्या हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। फिर वो जो अपने लोब से बाहर आया ढेर सारा एकदम मच्छी मार्केट की तरह बना दिया है, तो उसको क्या बोला, रेडी टेस्टिस। फिर हाँ, तो वही एक पतले से कैनाल से जब टेस्टिस से बाहर निकल रहा है, द एरिया वेयर दी the seminiferous tubule escape from the testis, that area is called the vasa efferentia। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या हुआ, so it make a multiple coil, मतलब कि super coiled structures, that is called the epididymis। then from epididymis when it goes upwards or towards the what, towards the urethra, that is called as the vas deferens। समझा? ओके सर। क्लियर है? आई थिंक ये जो टेस्टिस का डायग्राम बना है ना, आपको बनाना चाहिए। तो टेस्टिस का डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है? मिटाऊं जो मैंने सब लिखा है? कैन आई रब? Yes. ओके, सो आई एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है? ओके, सो टेस्टिस, ठीक है? टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप लोगों को पता है ना, टेस्टिस एंड ओवरी इज नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाई दे आर नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? Because these are the organs producing the male and the female gametes. Good. So these are the organs, they are producing the gametes. Hence it is called as the primary sex organ. So it is a primary sex organ that produce sperms and testosterone. Testosterone कौन produce करता है? I will tell you. अच्छा, आप लोगों का ये हो गया ना हार्मोन? Yes, तो sir. चलो बताओ कि who produces the testosterone? गोनाड्स। Interstitial cell. हाँ? Interstitial? Cell. cells or Leydig cells. हाँ, good. Interstitial cell, or that interstitial cell is called as the Leydig cells. Leydig cells. Good. ठीक है? So it is made up of what? Interstitial cells or the Leydig cells. ठीक है? Okay. Next, testes are formed within the abdomen. ये मैंने explain किया। testis कहाँ पे form हुआ है? Within abdomen. ठीक है, तो विदिन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के अंदर फॉर्म हुआ है क्या? टेस्टिस। क्लियर है? नेक्स्ट, सून आफ्टर द बर्थ और एट द 8th month of pregnancy, they descend into the scrotal sac. They descend into the scrotal sac, that is called as the scrotum, through the inguinal canal. So I explained all the process Yes, sir. of the descending of the testis. So when it descends and when it pokes the inguinal ligament, so it form how many structures? It form 3 structures. कौन से 3 structures बनाएगा? Which 3 structure it will make? हाँ? Can you repeat your? When the testis descends and it pokes the inguinal ligament, it will make 3 structures. Which 3 डीप structures? इंगुअल रिंग, Deep इंग्विनल कैनाल और हाँ। सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। हाँ, तो बार बार बोलना सीखो, दैट इज द इंग्वाइनल। ठीक है, दैट इज द इंग्वाइनल। ठीक है, सो डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्लियर है? ओके, नाउ द लो टेम्परेचर इज व्हाट? दैट इज 2 to 2.5 degrees Celsius less than the body temperature of scrotum. That helps for the proper functioning of testis and the spermatogenesis. ठीक है, सो आप लोगों को पता है ना, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? Yes, sir. ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू अराउंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, क्लियर है? Yes, sir. हेलो, ये समझ में आया ना? जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसीडर करते हैं। फिर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाता है, उसमें हम लोग 1.8 जोड़ते जाते हैं। तो अगर ये 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कितना हो सकता है? 3 2 सा मतलब कि 3.6 से लेकर के 5.4,
ठीक है, इसके बीच में टेम्परेचर मेंटेन करेगा, दैट इज फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट। डन। वैसे 2 और 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा ना? क्या बोले? ये 2 और 3 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा ना? 3.5 to 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा, मतलब इतना टेम्परेचर वो कम करता है। टेम्परेचर होता है जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ना, सो द लो टेम्परेचर दैट इज द 2 to 2.5 लेस देन बॉडी टेम्परेचर, तो वही फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम 3.6 to 5.4। ओके सर। डन। Yes, sir. So just a minute, the previous screen. एक काम करो, आप लोग ये वाला डायग्राम मत बनाना, डायग्राम आगे वाला बनाना, मैं बताऊंगा कौन सा डायग्राम बनाना है। सर मतलब ये टेस्ट का नहीं, ये टेस्टिस का डायग्राम मत बनाना। हो गया? तो अपने इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या बोला था? मैं बताता हूँ आपको। इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेडिक सेल्स बोथ आर द सेम एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द व्हाट टेस्टोस्टेरोन। So we have to read. नो, हो गया सब काम? Yes. बिकॉज कुछ लोगों का मैथ का लेक्चर है ना, तो प्रॉब्लम होगा। ये वाला डायग्राम आप लोगों को बना के आना है, ठीक है? अच्छा, ये जितने भी डायग्राम्स मैंने आपको ग्रुप में डाले हुए हैं, कितने डायग्राम टोटल डाले हुए हैं? 3। ठीक है, तो सब के सब डायग्राम आपको बना के लाने हैं। ऑल द डायग्राम यू हैव टू मेक फॉर 2 टाइम्स, और मंडे को साथ मेरा लेक्चर है, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, अभी 1 मिनट है, 1 मिनट में ये आगे का कुछ हो नहीं पाएगा। रुको, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं। अगर आप लोग अपना ग्रुप देखोगे तो आपके ग्रुप में एक डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो बनाना है। फिर देखो, आपको मैंने एक टीएस ऑफ टेस्टिस भेजा है, कैन यू सी टीएस ऑफ टेस्टिस? Yeah. वो डायग्राम बना के लाना। क्या